नमस्ते ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चार्ट सही है। मेरा नाम है अपूर्व और मैं आपके लिए लाया हूँ एक एनालिसिस वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कल 1 जुलाई 2025 ट्यूसडे को कैसे मूव कर सकता है निफ्टी 50। अभी अगर ग्लोबल न्यूज़ के डेवलपमेंट की बात करें तो जहाँ तक नज़र आ रहा है कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं है। मार्केट्स में जो भी पॉजिटिविटी का अभी पिछले कुछ दिनों से आई है वो इस वजह से भी आई है कि जो वॉर वगैरह के चांसेस थे वो तो एक ख़त्म ही हो गए हैं एंड कंट्रीज़ के बीच के रिलेशनशिप थोड़े से इम्प्रूव हो रहे हैं। जैसे आज आज न्यूज़ थी कि कनाडा ने कुछ अपने जो टैक्सेस वगैरह लगाए थे वो कम कर दिए हैं फॉर यूएस, ताकि उनके रिलेशनशिप थोड़ा इम्प्रूव करें। ये न्यूज़ ज़रूर आई थी कि जापान और से ट्रम्प ने बोला है कि आपको हमें ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा बिकॉज़ आपको हम फ्री में मतलब हम आपको बहुत सस्ते दाम में सिक्योरिटी और वगैरह वगैरह चीज़ें दे रहे हैं। बट मेजरली कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि ऑयल के प्राइसेस भी काफ़ी डिप कर रहे थे एंड जनरल एक पॉजिटिविटी आई थी मार्केट्स में पिछले कुछ दिनों से। अब आज इंडियन मार्केट में क्या हुआ, इंडियन मार्केट में एक आपको रेड कैंडल एक अच्छी दिख रही होगी डेली टाइम फ्रेम पे। तो आप कहोगे जब इतना अच्छी न्यूज़ आ रखी है, जब सब कुछ नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, मतलब बहुत अच्छी न्यूज़ तो नहीं है कोई, बट कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। अभी जो अगला इवेंट आगे आने वाला है सबसे क्लोज जियोपॉलिटिकली, वो वही है जो डेडलाइन दे रखी थी डोनाल्ड ट्रंप ने 9 जुलाई की, कि उस तब तक आप ट्रेड कर लो, ट्रेड डील कर लो, वरना उसके बाद आप पे टैक्सेस लगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो टैरिफ्स और टैक्सेस लगेंगे नहीं लगेंगे वो देखने वाली बात है, लेकिन उसकी वजह से अपना इंडियन मार्केट नहीं गिरा। अपना इंडियन मार्केट एक तो टेक्निकल रीजन से भी गिरा क्योंकि काफ़ी उठ चुका था, आपको दिख रहा होगा पिछले कुछ टाइम से, और एक डिप आना ज़रूरी था। मैंने आपको बताया भी था यहाँ पे एक गैप है, जिस गैप को मार्केट ने लोअर पार्ट में तो टच करा, फिर वहाँ से नीचे आ गया और अभी गैप का ऊपर वाला पार्ट मार्केट ने टच नहीं करा है। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि जब मार्केट अपना ख़त्म हो गया तो अपना जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आता है वो 4 बजे प्रिंट हुआ, और वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम आया है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ईयर ऑन ईयर वाला डेटा। तो हो सकता है ये न्यूज़ पहले से पता हो मार्केट में एंड मार्केट इसी को लेके थोड़ा सा नेगेटिविटी आज लेके गया। बट मैं इस नेगेटिविटी को ट्रेंड रिवर्सल नहीं बोलूँगा, मैं यही बोलूँगा कि अभी भी मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में ही है। और जैसे कि आप जानते हैं मार्केट ऊपर जाता है तो हायर हाई हायर लो बनाता है, तो उसी तरह इसने एक हायर हाई हायर लो बनाया है। तो ये अभी लो वाले पोर्शन पे हैं हम, मुझे ये लगता है। खैर, अगर हम इसी डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिख रहा होगा कि मार्केट अभी तो अच्छा चल ही गया है, और उसके बाद मार्केट में जो आरएसआई है, आरएसआई भी अब एक बार 60 पे वापस सपोर्ट लेने आ रहा है। मार्केट आरएसआई ऊपर गया था, आरएसआई ऑलमोस्ट 67 के लेवल तक गया था, अभी 63 है। ये 60 पे आके सपोर्ट लेके फिर बाउंस करता है तो दैट विल बी अ गुड साइन फॉर द मार्केट। ओके, अगर हम इसे अर्ली टाइम फ्रेम पे देखें, अभी आपको मैं अर्ली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ तो आपको एक कंसेप्ट मैं सिखाता हूँ यहाँ पे क्या हुआ है। अर्ली टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा होगा कि मार्केट जो एक ट्रेंड लाइन मैंने बना रखी थी, उस ट्रेंड लाइन के उस ट्रेंड लाइन के मार्केट ऊपर गया था आप किस दिन, फ्राइडे वाले दिन, और फिर आज उस ट्रेंड लाइन के नीचे आया, एक बार उसको रीटेस्ट करा, फिर और नीचे इसके आता चला गया है। और ये आपको एक जोन दिख रहा होगा जहाँ पे मार्केट ने आके आज आखिरी में सपोर्ट लिया है। यहाँ पे 21 ईएमए भी आ चुका है अर्ली टाइम फ्रेम पे। ये जोन क्या था, ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने क्रिएट करा था ऊपर चलते हुए। तो ये फेयर वैल्यू गैप हमेशा मार्केट रीटेस्ट करने एक बार आता है, और अगर ये रीटेस्ट करके यहाँ से बाउंस लेता है तो एक अच्छा बाउंस होता है। यहाँ पे आप एक ट्रेड आराम से 1:2 1:1.5 तो एटलीस्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट नीचे आया, यहाँ पे इसने रीटेस्ट करा और फिर इसके बाद ऊपर गया। ऑब्वियसली अभी टाइम क्योंकि ये काफ़ी लेट आया था इन द डे, तो इतना टाइम बचा नहीं था कि मार्केट ऊपर गया और कि ऊपर जा पाए, और एंड में पोजीशंस क्लोज होते होते ये थोड़ा सा इसने नीचे ही डिप ले लिया है। क्या एक बार फिर से रीटेस्ट करने आ सकता है इस गैप को? बिल्कुल आ सकता है। क्या इसके नीचे निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है, पर वो तो प्राइस एक्शन देखने वाली बात होगी। अगर यहाँ पे नीचे आता है और 2-3 कैंडल्स में विक्स बनती हैं और फिर उनके हाई टूटते हैं तो एक अच्छी एंट्री पॉइंट हो सकती है। लेकिन ऊपर अगर आप देखोगे तो जब मार्केट नीचे आया है तो ऊपर भी मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप अच्छा बना दिया है। तो वो भी एक पॉइंट है जो क्लियर एक आपको टारगेट की तरह दिख सकता है। मतलब अगर यहाँ से आपको ऊपर जाते हुए दिखे तो आप यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो, और इस फेयर वैल्यू गैप पे अगर मार्केट एक बार ऊपर की तरफ विक बना के उनके 2-3 कैंडल्स के लो फिर नीचे की तरफ तोड़े तो आप वहाँ पे एंटर कर सकते हो नीचे के टारगेट्स को लेते हुए, उस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर स्टॉप लॉस रख के, और नीचे से जब ऊपर जाए तो नीचे वाले फेयर वैल्यू गैप के नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है।
देखने लायक हो गया कल ऐसा प्ले आउट होता है कि नहीं होता है। और अर्ली टाइम फ्रेम पे जो कैंडल्स आज बनी है काफ़ी बड़ी-बड़ी बनी है, बट मुझे अभी इसमें ये लगता है कि ये एक पैनिक सेलिंग भी थोड़ी-सी हुई है आज, बट ये मैं नहीं कहूँगा कि अभी बेयरिश मार्केट हो गया है, ये बस थोड़ी-सी सेलिंग आज हुई है। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जैसा कि कल हमने डिस्कस करा था कि अगर 25,600 या 590 के नीचे मार्केट जाएगा तो एक बियरिशनेस आएगी जो इसको इस जोन तक ले जाएगी, जो जोन कल भी मार्क हो रखा था। मार्केट उसके नीचे आया, पहले दूसरी कैंडल में ही आ गया और उसके बाद फिर वहीं उसी को बार बार रीटेस्ट करा उसने। देखो एक बार आप नीचे आया, फिर उसको रीटेस्ट करा, फिर नीचे आया, फिर दूसरी बार जब उसे रीटेस्ट करा तो उसने फिर उसको काफ़ी तेज़ी से तोड़ा और नीचे आके फिर उसी गैप पे सपोर्ट लेके ऊपर उठाए, बट फिर वो 21 EMA के नीचे ही रहा है एंड में, डे एंड में। अगर आपको RSI भी दिख रहा होगा तो RSI आपको दिख रहा होगा कि RSI नीचे गया था 40 के, फिर नीचे से ऊपर बाउंस करा उसने और अभी वो 40 पे हो सकता है सपोर्ट लेके ऊपर उठे। नीचे भी जा सकता है पर अभी तो ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट ले सकता है। अब अगर कल के लिए हम लेवल्स की बात करें, क्या लगता है कल कहाँ किस डायरेक्शन मार्केट घूम सकता है, तो देखो मार्केट ने लेवल्स तो काइंड ऑफ अपने आप ही बना के दे दिए हैं। अगर आप अपसाइड का लेवल की बात करो तो अब मैं 21 EMA के ऊपर ही मार्केट जब निकलेगा तभी ऊपर बुलिश ट्रेड्स लूँगा, जो कि 25,528 होता है। और अगर नीचे की बात करी जाए तो इस जोन में 25,470 के नीचे जब मार्केट जाएगा तभी कोई बेयरिश ट्रेड देखा जाएगा। अगर मैं अपसाइड बताऊँ कहाँ तक मार्केट जा सकता है, तो एक मिनट रुकिए, मैं लेवल्स थोड़े ड्रॉ कर दूँ। क्लोन बनाया और सेलेक्ट हो जा, ओके ये रहा, राइट। तो जो मुझे लगता है कि अगर मार्केट ने पहले मैं डाउन साइड की बात कर लेता हूँ। अगर मार्केट ने 25,472 को तोड़ा तो ये जो आपका जोन है, इस जोन के बॉटम तक मार्केट आराम से आ सकता है, यानी 50 पॉइंट का मूव 420 तक का मार्केट को मिल सकता है। और 420 भी मार्केट ने तोड़ा तो मार्केट आराम से 25,350 तक आ सकता है, ठीक है। और अगर मार्केट कल 25,528 के ऊपर स्टे करना स्टार्ट करता है तो इसको एक इजी मूव मिलेगा 25,600 से लेके 25,620 तक। 25,600 610 आप मान सकते हो एक मूव मिल सकता है। सेकंड मूव इसको ले जाएगा 25,668 तक। एंड थर्ड मूव जो हमारा हमने पहले भी मार्क करा हुआ था कि अगर मार्केट को गैप फिल करने जाना है तो 25,740 तक का इजी मूव है। बट ये कल आएगा नहीं आएगा, अगर फ्लैट खुलता है तो मुझे पता नहीं, फ्लैट खुलेगा नहीं खुलेगा ये भी मुझे पता नहीं, बट अभी जो चार्ट्स बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो यही है। अब गैप अप गैप डाउन हो जाता तो पूरी आपको पता है कि सिचुएशन ही बदल जाती है। अगर हम OI डेटा को डिस्कस करें तो आपको ये दिख रहा होगा कि आज कॉल, आपको मैं चेंज इन OI में दिखाता हूँ, आपको क्लियर होगा। आज जो पुट सेलर्स थे उन्होंने तो जम के एग्जिट लिया है। मतलब ऐसा पैनिक आ रहा था, मुझे लग रहा था जैसे कि मार्केट में एकदम से सारी बेयरिशनेस आ गई जो पहले भी आई थी मार्केट में जब मार्केट ने फॉल लेना स्टार्ट करा था। पता नहीं अब ये इतना भागे हैं, क्या इनके प्रॉफिट आ गए थे वीकेंड्स तक, इन्होंने अपना जो डिके मिलना था वो मिल गया, या फिर इनको लगा कि मार्केट नीचे ही गिरेगा। जो भी रीज़न था, पुट सेलिंग तो आज काफ़ी एग्जिट हुई है और कॉल सेलिंग दबा के बढ़ी है मार्केट में। अगर आप OI देखो ओवरऑल तो ओवरऑल ये दिख रहा है कि 25,600 पे तो एक अच्छा रेजिस्टेंस, एक अच्छा सपोर्ट बन के खड़ा हो गया है, सॉरी एक अच्छा रेजिस्टेंस बन के खड़ा हो गया है। और 25,500 पे काफ़ी स्टैडल प्लेयर्स हैं, ठीक है। और 25,000 पे जाके कुछ आपको मिलेंगे सपोर्ट, जो पुट सेलर्स आप समझो 25,000 तक भाग गए हैं, जबकि मार्केट अभी 25,500 पे, मतलब पुट सेलर्स 2% नीचे बैठे हुए हैं। क्या हुआ ऐसा मुझे नहीं पता, बट अभी मार्केट में डेटा तो ये बता रहा है कि पुट्स थोड़े जो बुलिश ट्रेडर्स हैं वो मार्केट से दूर हुए हैं। विक्स भी आप देखोगे तो 3-1% बढ़ा है। क्या ये सब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा जो है उसकी वजह से हुआ है या कोई और रीज़न है, आई डोंट नो, बट कुछ तो है। अगर हम FIDI डेटा की बात करें तो FIS का आपको दिखेगा कोई ऐसा सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ नहीं हुआ है आपके इंडेक्स फ्यूचर्स के, इनके शॉर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स में। ये इनके पास लगभग कल 34,000 थे, आज 38,000 नेगेटिव है। शॉर्ट है बट ये 1 लाख शॉर्ट तक भी जाते हैं, तो अभी तो ये मुझे लगता है इतने शॉर्ट में नहीं बैठे हैं। अगर हम इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे आपको पहली बार दिख रहा होगा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कि FIs कॉल शॉर्ट करके गए हैं, ना कि कॉल बाय करके, एंड पुट खरीद के गए हैं। मतलब
ये थोड़े से छोटे मूव्स अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड थोड़ा इनका व्यू तो बियरिश ही है, ज़्यादा नहीं है बियरिश, क्योंकि दोनों वैल्यू कम है। 3,700 इनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स है कॉल शॉट और 17,345 है इनके पास पुट बाय। प्रोज की बात करते हैं जो कि कल काफ़ी बुलिश होके गए थे, वो आज भी बुलिश है, मतलब कल से कम बुलिश हुए हैं क्योंकि उन्होंने जो अपने कॉल्स हैं वो और ऐड ही करे हैं। नहीं सॉरी, कॉल्स उन्होंने कम करे, अपने 25,000 कॉल्स उन्होंने कम करे हैं, पर उन्होंने अपने पुट बहुत ज़्यादा ऐड करे, 73,000 पुट ऐड करे। मतलब आज जितने इन्होंने कॉल बेचे हैं उसके 3 टाइम्स इन्होंने लगभग अपने पुट बाय करे हैं। तो आज पुट प्रोज में जो कि काफ़ी बुलिश चल रहे थे, इनमें भी बेरिशनेस आई है। क्लाइंट्स ने अपनी थोड़े से पोजीशंस आज कम करी हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन सेलर बने हुए थे, अब इनका भी डेटा थोड़ा कम हो रहा है। कॉल इनके पास जो सोल्ड थी वो 3 लाख के ऊपर थी, वो अभी 2.5 लाख हो गई हैं। पुट इनके पास जो सोल्ड थे वो थोड़े से इंक्रीज़ हुए हैं। ऑब्वियसली जब ये पुट सेल करके बैठे, यानी कि ये बुलिश व्यू लेके चल रहे हैं, प्रोज और एफआईज थोड़ा थोड़ा बियरिश व्यू लेके चल रहे हैं। तो इनके व्यू दोनों के कॉन्ट्ररी होते ही हमेशा, मैंने आपको बताया भी था। तो अब इस बेसिस पे देखते हैं मार्केट क्या मूव करता है। अगर हम एसेट क्लासेस की बात करें तो आप अदर एसेट क्लासेस की बात करें तो आप ये देखोगे कि गोल्ड थोड़ा सा अभी 3300 के पास चल रहा है, ये 3400 तक गया था। गोल्ड में करेक्शन एक बनता था वो आया था। और आप अगर ब्रेंट ऑयल और क्रूड ऑयल को देखोगे तो ये काफ़ी ऊपर जा चुके थे, एक 80 के एक 76 के अराउंड था, एक 80 के अराउंड था। इनमें काफ़ी करेक्शन आया था और ये अभी भी थोड़ा नीचे ही जा रहे हैं। यूएसडी आईएनआर थोड़ा सा आज भले ही बढ़ा है, पर यूएसडी आईएनआर अब एक अच्छे जोन में आ चुका है। और अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखो, डॉलर इंडेक्स अपने मल्टी ईयर लो पे चल रहा है, ये मार्केट के लिए एक अच्छी बात है। अगर आप यूएस के बॉन्ड्स को देखो तो बॉन्ड यील्ड्स 10 ईयर के थोड़े से बड़े हैं, जिसका मतलब है कि लोग थोड़ा सा अब सेफ एसेट्स की तरफ जाएंगे और स्टॉक मार्केट से थोड़ा पैसा हो सकता है निकले। एंड आपके इंडिया के भी बॉन्ड डील्स थोड़े से बड़े हैं, तो ये भी हो सकता है एक रीज़न स्टॉक मार्केट का आज डिप लेने का। तो ये है मेरा व्यू कल के लिए। कल जो मैंने आपको लेवल्स मार्क करके दिए हैं, मैं इनके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करूँगा, आप भी अपने अकॉर्डिंग ट्रेड करिए। कल के लिए ऑल द बेस्ट, हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद। अच्छा, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।